गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसा कि कल से ही मेरे इंस्टीट्यूट में सारे विद्यार्थियों ने धमाल मचा रखा है और कल से ही क्लासेस मुश्किल हो गई हैं पढ़ाने और हर क्लास में खूब होली खेली गई। और आज मेरे बच्चे जो है बस स्टॉप और स्टेशन हर जगह पूरे भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अगेन होली की शुभकामनाएं और आपके फैमिली को भी मेरे मैसेज को कॉन्वे करना। और जैसा कि आज आपको हम डायरेक्शन के बारे में क्लास लेने वाले हैं। डायरेक्शन में जो भी टॉपिक्स बनते हैं, टॉपिक है डायरेक्शन और उसमें सब टॉपिक्स हैं, जहाँ से कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को उठा सकता है। उसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, पहला एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। इसका दूसरा पार्ट है पैटर्न बेस्ड। और इसका तीसरा पार्ट है इल्यूजन बेस्ड। और चौथा पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम। और इसका पांचवा पार्ट है डिस्टेंस। और इसका छठवां पार्ट है शैडो। जैसा कि डायरेक्शन में आपको टॉपिक का नाम है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में जो डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें है एंगल बेस्ड, दूसरा पैटर्न से रिलेटेड सवाल होते हैं, तीसरा इल्यूजन भ्रम पे आधारित होते हैं, चौथा पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड होता है, पांचवा जो है डिस्टेंस का पार्ट होता है, छठवां शैडो शैडो पे आधारित होता है। अगर इतना पार्ट्स आप पढ़ लेते हो तो डायरेक्शन पर बनने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं और अंडर टाइम दे सकते हैं, जल्दी दे सकते हैं। तो आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। जो भी समस्याएं आपको एंगल से रिलेटेड होती हैं, वो सारी आज आपकी खत्म होने वाली हैं। तो आइए चलते हैं एंगल बेस्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब एंगल बेस्ड प्रॉब्लम में आपका ये पहला सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। एक व्यक्ति जो कि पूर्व की ओर देख रहा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तत्पश्चात घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमता है, इसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो भी एंगल आपको दे रखा है, सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। एक चीज आपको बता दें कि कभी भी घड़ी के दिशा का मतलब राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, राइट। तो जैसा कि आपको एक बार मैं डायरेक्शन का सिंबल बता दूं, हमेशा नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ इंडिकेट होता है, साउथ नीचे की तरफ इंडिकेट होता है, राइट हैंड में ईस्ट इंडिकेट होता है, लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। ठीक है, ये मेनली आपके 4 डायरेक्शंस होते हैं जो 90 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं। और इसमें फिर सब डायरेक्शंस भी होते हैं। सब डायरेक्शंस में जैसा कि नॉर्थ ईस्ट है और इसको पढ़ते हैं साउथ वेस्ट, इसको पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट और इसको पढ़ते हैं साउथ ईस्ट। ये आपका डायरेक्शन का सिंबल है। ठीक है, 4 जो है मेन डायरेक्शन है और 4 जो है सब डायरेक्शन है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में कहता है
एक व्यक्ति जो कि पूर्व की ओर देख रहा है, घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमेशा आप प्लस साइन से इंडिकेट करोगे और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस साइन से इंडिकेट करोगे। तो घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी प्लस 135। ओके, तत्पश्चात घड़ी के दिशा में 90 डिग्री, फिर से घड़ी की दिशा में 90 बोला तो प्लस 90। फिर बोलता है इसके बाद वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो माइनस 45। ठीक है, अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस माइनस को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन में आपको प्लस समथिंग या माइनस समथिंग मिलेगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 में से 45 गया 45, और 45 और 135 अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना? ये कितना आ जाएगा, प्लस 180 डिग्री। यानी क्लॉकवाइज अगर हम उसे 180 डिग्री घुमा देंगे तो आंसर आ जाएगा। व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है कि व्यक्ति जो है पूरब की ओर देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, और लास्ट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर एलडी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन का साइन मैं बना लेता हूं। व्यक्ति का चेहरा किधर है, ईस्ट की तरफ है। व्यक्ति जो है ईस्ट वार्ड की तरफ देख रहा है। तो घूमने के बाद जो लास्ट में हमारा कंक्लूजन आया है प्लस 180 डिग्री है। अब इसको अगर आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेस्ट। डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, पश्चिम। तो आपका जो अल्टरनेटिव्स है उसमें पहला विकल्प आपका सही है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहता है एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ देख रहा है। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। व्यक्ति का जो इनिशियल डायरेक्शन है गिवन है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब आपसे क्या कहता है, फिर घड़ी की दिशा में 133 डिग्री घूमता है, यानी प्लस 133। फिर कहता है तत्पश्चात घड़ी के विपरीत दिशा में 58, तो 58 घड़ी के विपरीत तो माइनस 58। फिर घड़ी के दिशा में 47 प्लस 47। फिर बोलता है तत्पश्चात घड़ी के विपरीत दिशा में 32 माइनस 32। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इनिशियल डायरेक्शन गिवन है आप उसे इंडिकेट कर लीजिए, और आपसे एलडी पूछ रहा है, लास्ट की डायरेक्शन आपसे जानना चाहता है। तो पहले जो एंगल है उसे कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट में आपको कंक्लूजन के रूप में कुछ मिलेगा। तो प्लस प्लस पहले एक साथ ले लीजिए, 133 और 47 ऐड कर दीजिए, 180 हो गया, और इसको ऐड कर लीजिए, 90 हो जाएगा। तो प्लस 180 माइनस 90, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा प्लस 90। क्या आएगा, प्लस 90। यानी हम अपने इनिशियल डायरेक्शन को प्लस 90 डिग्री अगर घुमा देते हैं तो लास्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर इसे प्लस 90 आप घुमाते हो तो प्लस 90, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा देखिए 45। यानी प्लस 90 डिग्री आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। तो यानी अगेन आपका आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति एक व्यक्ति घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी के दिशा में 135 घूमता है,
थोड़ी देर बाद घड़ी के विपरीत दिशा में 180 घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमकर रुक जाता है। यदि अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो उसका प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल उल्टा है, क्वेश्चन को उल्टा बोला गया है, मतलब यहाँ पर लास्ट की डायरेक्शन आपको गिवन है, लास्ट की डायरेक्शन गिवन है और इनिशियल डायरेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। अगर इनिशियल देता, लास्ट को निकालना होता, तो ये क्वेश्चन सीधे होता, लेकिन लास्ट की डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल डायरेक्शन अगर निकालना है, क्वेश्चन यानी उल्टा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एंगल है उसे लिख लो। एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 90 तो प्लस 90, फिर घड़ी के दिशा में 135 प्लस 135, फिर बोलता है थोड़ी देर बाद घड़ी के विपरीत दिशा में 180 माइनस 180, फिर बोलता है घड़ी के दिशा में 270 प्लस 270 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन है इतना है। तो सबसे पहला काम ये जान लो कि कभी भी अगर हम 360 डिग्री घूम जाते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां से 360 डिग्री 360 अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह घूम जाऊंगा, तो मेरा डायरेक्शन फिर से वहीं पर आ जाएगा, है ना। तो मतलब 360 डिग्री पर डायरेक्शन में नो चेंज। तो देखो इसमें अगर किसी को जोड़ने से देखो 360 बन रहा है क्या, यस। अगर 90 और 270 जोड़ दिया जाए तो 360 हो जाएगा, तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन पर नो चेंज। अब इसमें -180 है और ये +135 है और 180 है, तो ये आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आएगा -45, है ना, -45। तो याद रखना कि कभी भी इनिशियल डायरेक्शन अगर दिया है और लास्ट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो जो भी बचे, प्लस बचे तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, माइनस बचे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। लेकिन कभी भी अगर लास्ट की डायरेक्शन दिया है, इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन उल्टा है। और क्वेश्चन अगर उल्टा है तो बस आपको कुछ नहीं करना, साइन बदल देने हैं। अगर बचे तो माइनस बना लेने हैं और माइनस बचे तो उसे प्लस बना लेने हैं। ठीक है, तो ये -45 है ना, तो इसको +45 कर लो, है ना, तो +45। अब हम डायरेक्शन इंडिकेट कर लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो क्या दे रखा है, लास्ट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है, यानी कि लास्ट की डायरेक्शन उसका दिया है पश्चिम, ये लास्ट की डायरेक्शन गिवन है। इतना घूमने के बाद लास्ट में व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है ना, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा -45 आया। तो बस कुछ नहीं करना, साइन बदल दिया +45। अगर इसे आप +45 कर दीजिए तो आपकी इनिशियल डायरेक्शन पता चल जाएगा। +45 मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 तो +45 मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ तक तो 90 होता है, ये +45 करना था, तो ये +45 इतना होगा, मतलब इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम में अगर चेहरा रहेगा तभी वो -45 करेगा तो वेस्ट में जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आंसर विल बी डी, मतलब आपका आंसर क्या सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 172 डिग्री घूमता है, थोड़ी देर रुकने के बाद 23 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तत्पश्चात घड़ी की दिशा में 53 डिग्री घूमता है, अंत में 67 डिग्री घड़ी के विपरीत घूमता है। यदि अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो फाइंड हिम इनिशियल डायरेक्शन, माने प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। लास्ट की डायरेक्शन गिवन है और आपसे इनिशियल डायरेक्शन पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन उल्टा है। तो सबसे पहले जो भी एंगल दिया ना,
पहले उसे लिख लेते हैं। एक व्यक्ति घड़ी के दिशा में यानी +90 घूमता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में -135 घूमता है, फिर घड़ी के दिशा में 172 तो +172, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद 23 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है -23, तत्पश्चात घड़ी के दिशा में 53 घूमता है +53, 53, अंत में 67 घड़ी के विपरीत दिशा में तो -67 घूमता है। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लो, प्लस वालों को एक साथ लिख लो, तो +90, फिर इसके बाद है +172, 172, फिर इसके बाद है +53, 53, इसे ऐड कर लो, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 और 5 कितना 21 को 1 रिमाइंडर 2, 2 और 1 3, 315 डिग्री प्लस 315। अब माइनस एक साथ कैलकुलेट कर लो, -135, फिर हम -23, फिर हम -67 जोड़ लेंगे, 7 3 10 5 15 को 5 रिमाइंडर 1, 6 2 8 3 11 और 1 12 को 2 रिमाइंडर 1 1 1 2, 225 -225, तो -225 कर लो। अगर इसको आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा 0, 11 में से 2 गया 9 और ये कट जाएगा यानी कि +90। तो दोस्तों ये +90 आया है ना, +90। अब क्वेश्चन आपका उल्टा है, लास्ट की डायरेक्शन अगर गिवन है, इनिशियल डायरेक्शन अगर पूछ रहा है तो आपको क्या करने हैं, प्लस को माइनस बना देने हैं। तो +90 को हम लोग क्या बना लेंगे -90 और ये मुझे वहां पे घुमाना है। अब हम डायरेक्शन का साइन इंडिकेट कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है ना। अब जो डायरेक्शन दिया पहले उसे बना लो, लास्ट में वो किधर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, लास्ट की डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल डायरेक्शन आपको बताना है, इनिशियल डायरेक्शन बताना है, तो -90 मुझे घुमाना है। तो ये बताओ -90 चलोगे तो -90 ये हो जाएगा 45 45 90 और माइनस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, -90 कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, आंसर विल बी ए। इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये भी देखो एंगल पे ही आधारित सवाल है। इसमें क्या किया है कि एंगल और क्लॉक, डायरेक्शन और क्लॉक दोनों को मिक्सचर कर दिया है, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया है। तो क्या कर दिया, 7:20 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहला काम 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना होगा। 7:20 पर दोनों, जब घड़ी में 7:20 होता है ना, तो दोनों सुइयों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है पहले वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, 60H डिफरेंसेज 11m/2। डायरेक्ट इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एच के जगह और आपको 7 लिखना है और यम के जगह आपको 20 लिखना है, मिनट लिखना है। तो देखिए 60 × 7 डिफरेंसेज 11 × 20 अपान 2, 7 42 420 डिफरेंसेज 11 दूना 22 220 बटा 2, ये हो जाएगा कितना 200, 200 का आधा कितना होगा 100। दोस्तों याद रखना कि 7:20 पर 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो 100 डिग्री है। अब आप चाहे जितना घुमा लो, 7:20 हो रहा है तो उनके बीच का जो एंगल है वो कभी आप बदल नहीं सकते, वो तो हमेशा 100 का 100 ही रहेगा। इसको निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कई तरीका नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता दिया कि कभी भी एंगल फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट फार्मूले में मान रखो और तुरंत आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, यानी 100 डिग्री। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। 7:20 पर
वो क्या बोलता है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब वो क्या बोलता है, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। किधर हो? दक्षिण। घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। घंटे की सुई किधर है? दक्षिण। तो पूछा मिनट की सुई किधर होगी? तो मिनट की सुई किधर होगी? तो ये बताओ, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा कौन चला है और कम कौन चला है। तो देखो, घंटे की सुई चली है 420 डिग्री और यहाँ मिनट की सुई कितना है? 220। इसका मतलब कि मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से कम है। ठीक है, मतलब घंटे की सुई ज्यादा चली है, मिनट की वाली सुई कम चली है ना। और सुइयां चलती कैसे हैं? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये बताओ, ये ज्यादा चल करके अगर यहाँ पे है तो जो इससे कम चला होगा वो अभी आगे होगा कि पीछे? पीछे होगा ना भाई, कम चलेगा तो पीछे होगा। और पीछे के लिए एंटी क्लॉक जाना है और आगे के लिए क्लॉक जाना है। तो यहाँ पर पीछे है मिनट की सुई, तो कितना पीछे है? 100 डिग्री पीछे है। तो यहाँ से 100 डिग्री पीछे हो जाओ, 90 प्लस 10, यानी इस कोऑर्डिनेट में आ जाओगे। 100 डिग्री अगर माइनस जाते हो, पीछे जाते हो, तो यहाँ पर आ जाओगे और इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। यानी आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा, उत्तर पूर्व। तो आंसर आपका क्या सही हुआ? उत्तर पूर्व। ठीक है ना दोस्तों। अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2:50 पर यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो। देखो, 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण बोला था ना, तो एग्जैक्टली वो दक्षिण में होती नहीं है। 12 का निशान नॉर्थ को इंडिकेट करता है, 6 का निशान साउथ को इंडिकेट करता है और 3 का निशान ईस्ट को इंडिकेट करता है, 9 का निशान वेस्ट को इंडिकेट करता है। मगर 7:20 पर घंटे की सुई एग्जैक्टली दक्षिण में होती नहीं है। मगर वो बोल रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है। उत्तर बोलता तो उत्तर मान लेते, हम उत्तर एज्यूम करके सवाल लगाते। वो जो बोलेगा उसको एज्यूम करके सवाल लगाएंगे। तो बताओ, 2:50 पर यदि घंटे की सुई पश्चिम में है तो मिनट की सुई किधर होगी, ऐसा बोल रहा है। 2:50, तो सबसे पहला काम, 60h डिफरेंसेस 11m/2। इस फार्मूले से आप ये निकाल सकते हो कि दोनों सुइयों के बीच में 2:50 पर कितना डिस्टेंस बनेगा। तो रख लो, h की जगह 2 रखेंगे, 60 मल्टीप्लाई 2 डिफरेंसेस 11 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 और ये डिफरेंसेज 11 पाँचे 55, 550 बटा 2। 550 में से अब आप घटा दो 120 को, 0, 3 और 430, 430 का आधा कर दो, कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 215 डिग्री। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना 250 का, वो 215 होगा, राइट। देखो, अगर तुमसे खाली एंगल पूछता तो हमेशा याद रखना कि बृहत कोण अगर पूछता तो 215 बताते, मगर न्यून कोण अगर पूछता तो 360 में से 215 माइनस करके बता देते। मगर दोस्तों, यहाँ पर हमें एंगल नहीं बताना, हमें तो डायरेक्शन बताना है। सीधा फार्मूले में मान रखिए और बीच का डिस्टेंस आप एंगल में निकाल लीजिए। 215 डिग्री के दूरी पर दोनों सुइयां लोकेटेड होंगी। अब क्या करना है? डायरेक्शन का चिन्ह बना लेना है और जो भी देगा उसे हम इंडिकेट कर देंगे। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। अब जो भी देगा उसे हम इंडिकेट कर लेंगे। क्या देता है? कहता है 2:50 पर घंटे की सुई पश्चिम, घंटे की सुई पश्चिम में है 2:50 पर, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दोस्तों, मिनट की सुई जब भी होगी ना तो 215 डिग्री दूर होगी, 215 डिग्री दूर होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आगे होगी कि पीछे होगी, आगे होगी कि पीछे होगी। तो देखो, ज्यादा कौन चला? मिनट की सुई ज्यादा चली, घंटे की सुई कम चली है। तो ये बताओ, मिनट की सुई ज्यादा चली है तो आगे होगी कि पीछे? आगे होगी ना भाई। तो आगे होगी तो कितना आगे? 215 डिग्री आगे होगी। ठीक है, तो देखो 215 डिग्री इसको आगे कर देते हैं। आगे के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और पीछे के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो 215 यहाँ तक देखिए 180 होता है, यहाँ तक 180 होता है। ठीक है, आगे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज।
है ना, प्लस चल रहे हैं, तो 180 होता है। और अब आगे आप बढ़ोगे तो देखो 180 और 180 और 90 कितना होता है, 270 हो जाता है, ठीक है? तो हमें 90 तक नहीं जाना है, मतलब इस कोऑर्डिनेट में कहीं पर वो आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा और इस कोऑर्डिनेट में 215 डिग्री आएगा, प्लस 215 क्योंकि मिनट वाली ज़्यादा चली है 550, घंटे वाली 120 चली है, तो आगे चली है तो आगे बढ़ेंगे, प्लस 215 कर दिया, तो साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, यानी छठवें सवाल में आपका आंसर क्या बनेगा? ए, राइट? तो इसी प्रकार आइए सातवें सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 4:40 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 4:40 की बात किया गया है ना? तो सबसे पहले वही फार्मूला लगा लो, 60H डिफरेंसेस 11M बाई 2। तो H की जगह 4 रख दो, 60 मल्टीप्लाई 4 डिफरेंसेस 11 मल्टीप्लाई 40 बाई 2। तो ये कितना हो जाए? 4 छक 24, 240 और 11 चौक 44, 440 डिफरेंसेस बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 200/2। कितना आ जाएगा? 100। यानी दोस्तों याद रखना कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो 100 डिग्री के बराबर होगा। 100 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? 100 डिग्री के बराबर होगा। अब आप क्या करो? डायरेक्शन में आओ। डायरेक्शन का चिन्ह आप बना लेंगे इस तरह से, ठीक है? ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट। अब जिस सुई का डायरेक्शन दिया है उसे इंडिकेट कर दो। क्या दिया? घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो। घंटे की सुई किधर है? उत्तर है। और मिनट की सुई जानना चाहता है। यहाँ पे देखो ज्यादा कौन चला? घंटे वाली 240 है, मिनट वाली 440 है। मीन्स मिनट की सुई ज्यादा चली है। मिनट की सुई ज्यादा चली है, तो ज्यादा चली है तो आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, यानी प्लस करेंगे। कितना करेंगे? 100 डिग्री, प्लस 100 डिग्री करेंगे। तो बताओ मिनट की सुई प्लस 100 डिग्री होगी ना, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगी और इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ तक 90 होगा और उसके आगे इधर आओगे तो साउथ ईस्ट, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण पूर्व बनेगा, यानी आंसर दक्षिण पूर्व, राइट? तो इस प्रकार आठवें सवाल में चलते हैं। अब आप आठवें सवाल को देख सकते हैं, इसी तरह से कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक घड़ी में 4:30 बजा है। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर इंडिकेट करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंडिकेट करेगी? 4:30। तो लो, 60H डिफरेंसेस 11M बाई 2। H के जगह 4 रखो, 60 मल्टीप्लाई 4 डिफरेंसेस 11 मल्टीप्लाई 30 बाई 2। 4 छक 24, 240 अंतर 11 तिया 33, 330 बटा 2। 240 330 तो अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 0, 90, ठीक है? 90 आएगा, 90 आएगा बटा 2, यानी आ गया 45। 45 डिग्री आ गया, ठीक है? अब आ जाओ, जो सुई का डायरेक्शन दिया उसे इंडिकेट कर लो। किस सुई का डायरेक्शन दिया है? मिनट की सुई पूरब दिशा में, मिनट वाली सुई को बोला है कि ईस्ट में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है। मिनट की सुई को दे रखा ईस्ट में है, तो घंटे की सुई जब भी होगी ना 45 डिग्री दूर होगी। प्रश्न ये उठता है भाई कि आगे होगी कि पीछे? अब यहाँ पर देखो ज्यादा कौन चला है? मिनट वाली 240 है, घंटे वाली 240 है, मिनट वाली 330 है। मिनट वाली ज्यादा चली है, ज्यादा चलने वाली सुई यहाँ पे है। घंटे वाली मीन्स कम चली इससे, तो पीछे होगी ना। कितना पीछे होगी? 45 डिग्री। अगर यहाँ से 45 डिग्री पीछे जाएगा ना तो इस कोऑर्डिनेट में रहेगा, और इस कोऑर्डिनेट को -45 कर दिया, एंटी क्लॉक। माइनस के लिए एंटी क्लॉक, पीछे के लिए एंटी क्लॉक जाना है, तो 45। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उत्तर पूर्व, यानी डी ऑप्शन सही है ना? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, क्या बोलता है? एक घड़ी में 3 बजा है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंडिकेट करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंडिकेट करेगी? अगर आप घड़ी में 3 बजा दो, घड़ी कैसी होती है? इस तरह से होती है, ये 12 है, ये आपका
6 है, ये 3 है और ये 9 है, ठीक है? तो कहता है घड़ी में 3 बजा है, इसको क्या बोलता है? 3 बोलता है ना दोस्तों? 3 ऐसे बजता है ना? मिनट की सुई किधर? उत्तर-पूर्व को इंडिकेट करती है। मिनट की सुई उत्तर-पूर्व, मतलब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर-पूर्व की ओर इंडिकेट करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में इंडिकेट करेगी? तो सुनो, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट, है ना? साउथ वेस्ट हो जाएगा, है ना? अगर ये नॉर्थ ईस्ट है ना? अगर ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, है ना? अब ये बताओ, NESW का क्रम होता है ना? NESW का क्रम होता है, अगर ये आपका इस तरह से अगर आप देखें, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये बता सकते हो क्या होगा, है ना? अब ये अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो इधर ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा और यस का अपोजिट एन, ई का अपोजिट डब्ल्यू, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका जो 3 बज रहा है घड़ी में और इसके बीच का जो ये एंगल होगा इस तरह से, ठीक? अब ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, ठीक है? तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। याद रखना कि क्लॉकवाइज NESW का क्रम होता है। कभी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज NESW होता है, तो ये देखो NESW, इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस तरह से हो गया हमारा। अब जो भी पूछेगा बता देंगे। क्या पूछ रहा है? घंटे की सुई किस दिशा को इंडिकेट करेगी? दोस्तों, अगर घड़ी में 3 बज रहा है और मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट कर रही है, तो जो घंटे की सुई है वो साउथ ईस्ट को इंडिकेट करेगी, दक्षिण पूर्व को इंडिकेट करेगी, मतलब कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आंसर विल बी डी, दक्षिण पूर्व। देखिए, दक्षिण पूर्व करेगी, राइट? अब इसके बाद क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अनीता उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। अनीता उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है। पहले मैं एक डायरेक्शन का साइन ले लेता हूं, एक ओरिजिन ले लेता हूं जहां से अनीता चलना स्टार्ट करती है। उत्तर पूर्व दिशा में कितना चलती है? 20 मीटर। तो चला दो उत्तर पूर्व 20, चला दिया 20 मीटर, 20 मीटर चला दिया। फिर क्या कहता है? फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। कभी भी आपको अगर ना टर्न लेना हो तो डॉट करके लाइन को बढ़ा के तब टर्न लेना। यहाँ से तुम्हें टर्न लेना है, इसको डॉटेड करके बढ़ा लो। ये उत्तर पूर्व दिशा में 20 आई है, इसके बाद क्या करेगी? देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, तो यहाँ से 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये देखो 45, 45, 90 हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, 500 मीटर चलती है। कितना चलती है? 500 मीटर। ये मान लो 500 मीटर हो गया, ठीक है? फिर क्या कहता है? अंत में 225 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। यहाँ से 225, दोस्तों इसको पहले डॉटेड करके आगे बढ़ा लो। ये यहाँ तक देखो, डॉटेड करके आगे बढ़ा लो। कभी भी आपको डायरेक्शन अगर टर्न लेना है, तो डॉट लाइन करके आगे बढ़ा लो, फिर डायरेक्शन घुमाओ। अब यहाँ पर एक प्लस का निशान बनाओ। ऊपर की लाइन तुम्हें नॉर्थ की इंडिकेट करेगा, नीचे की लाइन साउथ को, दाहिने ईस्ट और बाएं वेस्ट। अब इसको कितना घुमाना है? 225, है ना? 180 प्लस 45 होता है 225। तो देखो, इसको किधर घुमाना? क्लॉकवाइज। अगर ये देखो, अगर ये 180 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो देखो ये कहाँ से, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा डॉटेड करके हम घुमा रहे हैं। अब यहाँ से देखो घूमेगा कितना? 180 डिग्री अगर आप घुमाओगे तो उसी लाइन पे आ जाएगा ऐसे। अब प्लस 45, आप डायरेक्शन का चिन्ह ऐसे बना लीजिए। 180 डिग्री अगर आप घुमाते हैं, देखो उसका जो चेहरा है देखो ये है। इस लाइन को अगर आप घुमाते हैं 180, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट अपोजिट। और इसके बाद 45 डिग्री और
अगर 45 डिग्री और घुमाते हैं तो नॉर्थ की तरफ उसका चेहरा हो जाएगा। ये जो लाइन है, ब्लैक से जो हमने खींचा है, इस लाइन को देखो 180 और 45, 180 हो गया, अब प्लस 45, 225 डिग्री हमने क्या किया, क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया। अब उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ है। तो कहता है उसी दिशा में चलकर घर पहुंचती है। अब इसी दिशा में अनीता चल रही है घर जाने के लिए। तो बताओ, इधर मान लो उसका कहीं घर है, घर जा रही है, तो पूछ रहा है अनीता जाते समय किस दिशा में चल रही थी। दोस्तों, जाते समय किस दिशा में चल रही थी? आप देख सकते हो कि नॉर्थ, नॉर्थ दिशा में चल रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। देखो, इस क्वेश्चन में मेन आपको सीखने को क्या मिला कि जब भी हम डायरेक्शन को टर्न लेते हैं, किसी भी डिग्री पर घुमाते हैं, थोड़ा डॉट उस लाइन को आगे बढ़ा करके तब उसको आप घुमाओगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कैसे उसने घूमा है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 इस समय है। राजेश अपने घर से राजेश अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। पूर्व दिशा में 100 मीटर, कोई भी एक ओरिजिन ले लो। मान लो उसका ये होम है, यहां से पूरब की तरफ जाता है कितना, 100 मीटर। ठीक, दाहिने मुड़ता है 50 मीटर, दाहिने आया 50 मीटर, चलो। फिर क्या कहता है, इसके बाद वह 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 आ गया, ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, अंत में 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दोस्तों, फिर से यहां पर मुझे घुमाने की जरूरत है। अब इस लाइन को देखो, मैं रेड से बढ़ा लेता हूं। अब इस रेड वाली लाइन को मैं घुमाऊंगा, कितना घुमाऊंगा, कितना घुमाऊंगा, 225 एंटी क्लॉकवाइज। देखो, यहां से ब्लैक वाली लाइन 20 मीटर है, जो कि वो दक्षिण पूरब की तरफ चला है, दक्षिण पश्चिम की तरफ गया है। राजेश अपने घर से 100 मीटर चलता है ईस्ट वार्ड की तरफ, 100 मीटर चला, दाहिने मुड़ा, टर्न टू हिज राइट साइड 90 डिग्री, दाहिने मुड़ा 50 मीटर चला। इसके बाद 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला, ये ब्लैक लाइन से चला दिया 20 मीटर दक्षिण पश्चिम, और इसको मैं रेड लाइन से और थोड़ा बढ़ा लिया। हमेशा मैं बोल रहा हूँ ना, लाइन को थोड़ा बढ़ा के तब घुमाएंगे, ठीक है। 225 एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा दो। इसको 225 मतलब 180 प्लस 45 घुमाना है। 180 यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा 180, अब प्लस 45, 45 अगर करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। 180, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 225 डिग्री एंटी क्लॉक। एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ, राजेश अपने घर से पूरब दिशा में 100, ठीक, फिर दाहिने मुड़ता है 50 चलता है, इसके बाद वह 20 मीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। ओके, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 चला दिया, लाइन थोड़ा बढ़ा लिया, अंत में एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री उसको घुमा दिया। 225, ठीक है, 225 डिग्री उसको घुमा दिया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 500 मीटर वो अपने दादा दादी के घर पहुंचता है। अब इसको 500 मीटर देखो, 180 प्लस 45 225, 500 मीटर इसको अगर आप ले जाते हो, दादा दादी के घर पहुंचता है। तो फिर क्या कहता है, राजेश को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ दादा दादी का घर है और राजेश को अपने घर जाना है, तो किस दिशा में चलना पड़ेगा दोस्तों, इधर चलना पड़ेगा। और ये क्या है, साउथ, ये क्या है, वेस्ट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, है ना, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना पड़ा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। सौरभ स्कूल से दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। अंत में घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमता है और 2 किलोमीटर चलकर घर पहुंचता है। सौरभ को स्कूल जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, सौरभ स्कूल से दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, उसका स्कूल है,
यहाँ से वो दक्षिण दिशा में 100 चला दिया 100 मीटर। फिर क्या कहता है, हॉस्पिटल पहुँच गया। फिर उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ से उत्तर पूर्व, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ से ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। ओके, कितना चलता है उत्तर पूर्व दिशा? 30 चला 30 मीटर, ठीक। उत्तर पूर्व दिशा में चला, अंत में घड़ी की दिशा में 270। अब इसको मुझे 270 घुमाना है, यहाँ से 270। तो पहले इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लो, है ना, अपनी तरफ से मैंने ब्लैक से इसको बढ़ा लिया। अब इसको मुझे घुमाना है कितना, 270, 270 डिग्री घुमाना है। 90 90 90 3 टाइम करोगे ना तो 270 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 90 180 और प्लस 90 कर दोगे तो भी 270 हो जाएगा। 180 प्लस 90 घुमा देते हैं, किधर घुमा देते हैं, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। तो देखो 180 अब प्लस 90, ठीक। 180 यहाँ तक प्लस 90 घुमा दिया, 270 घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है। याद रखना कि बाकी का डिस्टेंस तुम्हारा मीटर में दे रखा है, और यहाँ 2 किलोमीटर बोला, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इधर आगे जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, है ना। देखो यहाँ तक आया, 90 90 90 3 बार घुमा दिया, इस दिशा में जाएगा। सौरभ को स्कूल जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है। सौरभ को स्कूल जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो बताओ स्कूल कहाँ है, यहाँ पे है। अब सौरभ को स्कूल जाना है तो यहाँ से कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, बताओ ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में चलना पड़ेगा, यानी आंसर आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी डायरेक्शन में बनते हैं और आपको अच्छे से एकदम समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस को। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। डायरेक्शन का शुरुआत हम यहीं से करते हैं, तो एंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन से करते हैं। तो डायरेक्शन का मैंने 6 पार्ट में मैंने पूरे डायरेक्शन को क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला पार्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है। आप इस वीडियो को एक बार अगर अच्छे से देख लेते हो तो डायरेक्शन पर बनने वाले एंगल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का फटाफट आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं ओवर करता हूं, और आपको मैं बता दूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स अपने घर के लिए गए हैं सुरक्षित घर पहुंचें, और घर पे जा कर के पूरे हैप्पीनेस के साथ जो है इस पर्व का हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और फिर से एकेडमी वापस आएं। हाँ, हम सभी लोग उनका इंतज़ार करेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा जो एक यूट्यूब पे तो मैं अपना लाइव वीडियो डालता ही हूँ। आज सारे बच्चे, ये जाने का टाइम है इसलिए मैं ये वीडियो बना के डाला हूँ कि घर पहुँच के वो देख सकेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक जो है टेलीग्राम पे चैनल है, रीजनिंग विथ रवि सिंह करके। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, तो जो दूर-दराज के बच्चे हैं जो कि एकेडमी नहीं आ सकते हैं, उनको काफ़ी यूज़फुल होगा। उनके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं हर टॉपिक पर डिस्कशन करता रहता हूँ, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो एकेडमी है, संदेश एकेडमी, वो 20 तक क्लोज़ है, 21 से पुनः रीओपन होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है 20 तक आ जाएँगे, और 21 से कंटिन्यू क्लासेस फिर से लगेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओके।